फ्रेंड्स, आज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मेरे पास 2-3 न्यूज़ हैं। और मैं थोड़ा सा वीडियो ये लेट हो गया है क्योंकि आज वैसे भी रंग पंचमी है, तो सभी उसमें व्यस्त हैं। मैं भी व्यस्त हूँ, मैं भी व्यस्त रहा। तो ये न्यूज़ आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं आपको मेरी तरफ से अपडेट्स देता जाऊं। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि ये खबर निकली है देवास से। सत्यापन शुरू। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, 9 में से 4 अभ्यर्थी आए, 2 की निरस्त, 1 होल्ड पर और 1 का सबमिट। एक आवेदक का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं, दूसरे ने पात्रता परीक्षा पास की पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर फॉर्म निरस्त। क्या है खबर, अंदर पढ़ते हैं कि कल शिक्षक भर्ती वर्ग 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य शुरू हुआ शासकीय मॉडल स्कूल देवास में। और पहले दिन गुरुवार को उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 9 पात्र आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आना था, लेकिन 9 में से 4 ही आए। इनमें से 2 के फॉर्म निरस्त हो गए, 1 का होल्ड पर रखा गया और 1 आवेदक का सबमिट हो गया। मतलब 4 में से 1 ही आगे बढ़ पाया। मॉडल स्कूल प्राचार्य अनिल सोलंकी ने बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमने स्कूल की दूसरी मंजिल वाले कक्ष को उन्होंने सारी तैयारी की थी और उन्होंने काफ़ी सूक्ष्मता से डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन किया। यहाँ तक कि उन्होंने आवेदकों के बैठने और गर्मी में पीने के पानी का इंतजाम भी किया था। आवेदक आनंद शर्मा ने दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसमें जिस वर्ष में उन्होंने शासकीय स्कूल में उच्च शिक्षक के पद पर अतिथि रहते हुए पढ़ाया था, उसी वर्ष में उन्होंने बीएड भी कर लिया। अब ये तो इशू बहुत पुराना चल ही रहा है। आपको पता है कि अतिथि रहते हुए बीएड करना, 1 साल बीएड और स्कूल में पढ़ने पर उनके फॉर्म होल्ड पर रख दिया गया। महाराष्ट्र की रहने वाली आवेदिका हेमलता सोलंकी ने दूसरे राज्य का एससी जाति का प्रमाण पत्र किया। अगर कोई भी व्यक्ति अदर स्टेट का है तो वो फिर किसी भी कैटेगरी का हो, वो सामान्य में ही माना जाता है। तो उन्होंने एससी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार नहीं मानते हुए फॉर्म निरस्त कर दिया। इसके अलावा एक आवेदक ने इतिहास विषय में परीक्षा पास की, लेकिन उस विषय की अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर फॉर्म निरस्त कर दिया। तो इस चीज़ से एक चीज़ निकल कर आई कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसमें शासन की कोई गलती नहीं है, ये उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की गलती है, तभी वो रिजेक्ट होगा। दूसरा है, दूसरी खबर कहाँ की है, ये पत्रिका न्यूज़ की खबर है सागर की। शिक्षक काउंसलिंग, संभाग के 8 केंद्रों में 23 अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं। क्या है खबर, पढ़ लेते हैं। 2 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का इंतजार गुरुवार को समाप्त हो गया। संभाग भर में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हुआ और पहले दिन काउंसलिंग के लिए 8 केंद्रों पर 70 अभ्यर्थियों के लिए पहुंचना था, लेकिन 47 अभ्यर्थी ही पहुंचे और इनमें से इनका सत्यापन हुआ और संभाग भर में 3 अभ्यर्थियों को पात्र न पाए जाने के कारण उनके दस्तावेजों को निरस्त भी किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे एक कैंडिडेट का इसमें बताया है कि ऋचा का नाम जाति प्रमाण पत्र में ऋचा लोधी है और मार्कशीट में ठाकुर है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। नाम सही ना होने की वजह से होल्ड किया है। वहीं गोकुल प्रसाद की अंक सूची नाम की स्पेलिंग गलत होने की वजह से ये नीचे लिखा नहीं है होल्ड किया है या रिजेक्ट किया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जो निर्देश हैं शासन के, जो पहले निर्देश आए थे, उसके हिसाब से स्पेलिंग गलत होने पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात भी है और पता नहीं कोई और कारण होगा, सारी खबर तो अपने को पता नहीं है। एक्सीलेंस स्कूल में भी उपस्थित रहे शिक्षक।
जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ने एक्सलेंस स्कूल में दस्तावेजों का सत्यापन कराया। यहाँ 9 अभ्यर्थियों में से 8 उपस्थित हुए। शासकीय स्कूलों में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। तो ये सारी बातों और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फिर वहीं भोपाल पीपल समाचार में खबर आई है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का शुरू किया गया वेरिफिकेशन। तो गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन जेडी ऑफिस में 9 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 2 सत्यापन के लिए पहुंचे, 7 नहीं पहुंचे। वहीं डीईओ कार्यालय में 10 में से 7 अभ्यर्थी पहुंचे। तो लोग कम आ रहे हैं जितने आने चाहिए। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये वो कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि जो लिस्ट जो डाली गई है पोर्टल पर वो कंप्लीट लिस्ट है। वो लिस्ट नहीं है कि जुलाई में जिनका वेरिफिकेशन हो गया था उनके नाम काटने के बाद जितने बचते हैं, सिर्फ उन्हीं की लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में वो नाम भी हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है। इसलिए इस तरह का फिगर आ रहा है कि इतने लोगों को आना था और इतने नहीं आ पाए, जहाँ तक मुझे ये आइडिया है। सत्यापन के पहले दिन कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन के साथ अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। जेडी-डीईओ कार्यालय में पहले दिन 10 और फिर अगले दिन से तय दिनों में 28 अप्रैल तक क्रमशः 45 युवाओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सत्यापन के लिए तय तिथि, स्थान एवं समय पर दस्तावेज अभ्यर्थी को उपस्थित होना होगा। तो ये न्यूज़ थी आपके लिए। और कल, आज तो छुट्टी है, कल 3 तारीख से फिर शुरू होगा, 3 और 5 को। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और तब तक आप अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, रंग पंचमी पर बाहर ना निकलें, होली आपस में खेलें, घर में ही खेलें और खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल। Subscribe and click the bell.